Praise the Lord. What is the most important chord of our life? हमारे जीवन का सबसे बहुमूल्य राग क्या है? ये है कि हमारे जीवन का सबसे बहुमूल्य राग, जिसे कॉर्ड कहा जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में पौलुस को इंस्ट्रूमेंट कहा है। हमारे जीवन में सबसे बहुमूल्य राग है दुख उठाना। आप शायद नहीं जानते, दुख उठाना। मैं आज आपको हकीकत बताना चाहता हूं। बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी दुख ना हो। आप जानते हैं, हमारे जीवन में कोई दुख ना हो, इस परिभाषा को बिल्कुल हटा दो। गलत है वो जो तुम्हें मसीह पाठ पढ़ा रहे हैं कि परमेश्वर के नाम से कोई दुख नहीं होगा। परमेश्वर ने खुद बार बार, अनेक बार इस बारे में प्रचार किया है। बार बार बाइबल भरी हुई है मेरे प्रियजनों। आओ, आज मैं आपको जीवन की सबसे महत्वपूर्ण राग बताता हूं। बहुत से लोग वो राग दबाना ही नहीं चाहते, उस राग से दूर रहना चाहते हैं। गलत हैं, और गलत है वो जो परमेश्वर का सुसमाचार इस रीति से बांटते हैं कि यीशु मसीह को मान लो, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। निश्चय ही संवर जाता है, पर वो जीवन आत्मिक उन्नति का होता है। परमेश्वर यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें संसार में सोना चांदी दूंगा, पर सिर्फ एक बात कही, और आज उस बात को जान लो मेरे प्रियजनों। परमेश्वर ने कहा, enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads you to destruction. Many enter through it, but small is the gate. Narrow the road that leads to life, only a few find it. सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वे फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वे फाटक और सकरा है वे मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। अगर आप अपने जीवन में कहते हो कि कोई परेशानी ना आए, तो विश्वास करना, परमेश्वर का एतबार तुमसे उठ गया है। परेशानियां जीवन में आते रहना जीवन का सबसे बड़ा भाग है। परेशानियां बुरी नहीं है मेरे प्रियजनों, परेशानियां खराब नहीं है मेरे प्रियजनों। बाइबल हमें बार बार इस रीति से बताती है कि हमें सही रीति से समझना चाहिए। पत्रस 5वां अध्याय वचन 10, एंड आफ्टर यू हैव सफर्ड अ लिटिल व्हाइल, द गॉड ऑफ ऑल ग्रेस, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself restore, confirm, strengthen and establish you. Hallelujah. अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करता है। In order to glorify the God, it is mandate for you to go through the problems. Hallelujah. थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद, इसका मतलब हमें दुख उठाना पड़ता है अपने जीवन में सिद्धता को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में स्थिरता को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में उस आत्मिक बल को प्राप्त करने के लिए हमें दुख उठाना पड़ता। अगर आपको परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना है, गहरा करना है, आपको परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है। और यही बाइबल कहती है, in order to have closer relationship with him, you need to go through a problem. Hallelujah. याकूब 1 अध्याय वचन 12,
James chapter 1 verse 12. Blessed is the man who remains steadfast under trial. For when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love him. धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को। Trouble is the most important chord of life. If you don't have a trouble, you don't know whether you're living or you are dead. अगर आपके जीवन में परेशानियां नहीं है तो आपको जीवन का जीने का एहसास भी नहीं होता। हालेलुया। मैं धन्यवादित हूं परमेश्वर का, और मैं धन्यवादित हूं उन प्रत्येक जनों का जिन्होंने अपने हृदय खोलकर परमेश्वर के इस कलाम को सही रीति से ग्रहण किया। प्रेज द लॉर्ड।